आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त को शुरू हो जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से वाबस्ता पवित्र बाक़ियात की अजीम बैनुल-अक़वामी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। इस साल यौम जमहूरिया की परेड के दौरान पहली बार भारतीय फौज का एनिमल कंटिजेंट कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। स्विट्जरलैंड के एक स्की रिजॉर्ट में नए साल के जश्न के दौरान आग लगने के वाक़े में 40 अफराद हलाक और 115 जख्मी हो गए। ईरान में बिगड़ते हुए इक़्तिसादी हालात के तनाजुर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए हैं और भारत के कौमी स्पोर्ट्स इंतजामी एक्ट की अहम दफात के नाफिज होने के साथ ही कौमी स्पोर्ट्स बोर्ड के क़याम की राह हमवार हो गई है। अब खबरें तफसील से। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि भारत को पहली बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त को मिल जाने की उम्मीद है। नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद और मुंबई के दरमियान भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पहला सेक्शन सूरत से बिलीमोरा तक खोला जाएगा। इसके बाद वापी से सूरत तक का सेक्शन शुरू होगा। बुलेट का पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद। 3 टेक्नोलॉजी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सस्पेंशन वाली बोगी की टेक्नोलॉजी, प्रपल्शन की टेक्नोलॉजी और व्हीकल कंट्रोल की टेक्नोलॉजी, ये तीनों का डिजाइन पूरा बना। रेलवे के वजीर ने ये ऐलान भी किया कि मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही गुवाहाटी और कोलकाता के दरमियान चलने लगेगी। जनाब वैष्णव ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगले 15-20 दिन में इस रेलगाड़ी का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से वाबस्ता पवित्र पिपरावा बाक़ियात पर एक अजीम बैनुल-अक़वामी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि 1898 में दरियाफ्त हुए पिपरावा बाक़ियात इब्तदाई बुद्धिज़्म के आसार क़दीमा के मुतालिक के सिलसिले में एक मरकजी हैसियत रखते हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। ये नुमाइश नई दिल्ली में राय पिथौड़ा सकाफती कॉम्प्लेक्स में होगी। ये पहला मौका होगा जब नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम और कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में महफूज पिपरावा बाक़ियात एक जगह यकजा होंगे, जिन्हें एक से ज्यादा सदी पहले हासिल किया गया था। 1898 में पिपरावा बाक़ियात की दरियाफ्त की गई थी और ये भगवान बुद्ध से वाबस्ता सबसे शुरुआती और तारीखी बाक़ियात का दर्जा रखते हैं। आसार क़दीमा के शवाहिद पिपरावा को कदीम कपिलावस्तु से मंसूब करते हैं, जो वो मकाम है जहां निर्वाण हासिल करने से पहले भगवान बुद्ध ने अपनी शुरुआती जिंदगी गुजारी थी। ये नुमाइश भगवान बुद्ध की तालीमात से वाबस्ता भारत के गहरे और मुसलसल राब्ते को उजागर करने के साथ साथ भारत के मालामाल रूहानी और सकाफती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के वजीर आज़म के अज़्म की अक्कासी करती है। नई दिल्ली से आदर्श कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। भारतीय फौज का एनिमल कंटिजेंट कौमी राजधानी के कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया परेड 2026 के दौरान पहली मरतबा शामिल होगा। इससे मुल्क के दुश्वार गुजार इलाकों में फौजी कार्रवाइयों में जानवरों के खुसूसी रोल की अक्कासी की जाएगी। इस कंटिजेंट में इस वक्त सर्विस में मौजूद 6 रिवायती फौजी कुत्तों समेत 2 ऊंट, 4 खच्चर, 4 रैप्टर्स और 10 भारतीय नस्ल के फौजी कुत्ते शामिल होंगे। भारतीय फौज ने कहा है कि खुसूसी तरबियत के बाद तैयार किया गया ये एनिमल कंटिजेंट मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में इसके ताउन को उजागर करेगा। भारतीय फौज के मुताबिक इससे उसकी कार्रवाई से मुताल्लिक इको निज़ाम में रिवायत, इख्तरा और खुद किफालत की आमेजिश का इजहार होगा। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वो चेन्नई और वेल्लोर में मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत करेंगे। चेन्नई में डॉक्टर MGR तालीमी और तहकीकी इदारे में जलसा तक़सीम असनाद की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
نائب صدر یہاں خطاب کریں گے اور کئی شعبوں میں ڈگری سرٹیفکیٹس عطا کریں گے۔ بعد میں نائب صدر شہر میں رام ناتھ گوئنکا ساہتیہ سمان تقریب میں شرکت کریں گے۔ وہ ویلور میں ایک تقریب میں کل شامل ہوں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سرگرم حکمرانی اور بروقت عمل درآمد سے متعلق وزیر اعظم کے سرکردہ پلیٹ فارم پرگتی نے اپنی 50ویں میٹنگ کے کامیاب انعقاد کے ساتھ ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 میں اس کا آغاز کیا تھا اور اس وقت سے پرگتی پلیٹ فارم نے وزیر اعظم کے براہ راست جائزے کے ذریعے حکمرانی کے عمل کی کایا پلٹ کی ہے اور ایسا بروقت نگرانی اور بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں اور دیگر عوامی شکایات کا ازالہ کر کے کیا گیا ہے۔ آج ہم اس خصوصی سیریز کے تحت بیرابی سائرنگ ریلوے لائن کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں جسے پہلی بار قومی ریلوے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ بیرابی سائرنگ ریل لائن کا مقصد میزورم کے لیے بلا رکاوٹ ریل کنیکٹیویٹی فراہم کرنا اور اسے قومی ریل نیٹ ورک کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ یہ پروجیکٹ مجموعی طور پر 51 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے اور یہ دور دراز کے اور پہاڑی خطوں میں رابطوں کو بہتر بنانے کے جناب مودی کے نظریے کے عین مطابق ایک اہم قدم ہے۔ اس پروجیکٹ کو 2008 میں منظور کیا گیا تھا اور نومبر 2014 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2016 میں پرگتی کی میٹنگ میں اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس وقت مذکورہ پروجیکٹ کی پیش رفت تقریباً 11% ہوئی تھی۔ جناب مودی کی رہنمائی اور پرگتی پلیٹ فارم کے ذریعے جائزے کے تناظر میں اس کی قریبی نگرانی کی گئی اور گزشتہ سال ستمبر میں وزیر اعظم نے بیرابی سائرنگ ریل لائن کا افتتاح کیا۔ مذکورہ پروجیکٹ سے پرگتی پلیٹ فارم کے ذریعے وزیر اعظم کی فیصلہ کن قیادت اور طویل عرصے سے زیر التوا بنیادی ڈھانچے کے چیلنجوں کو دور کرنے کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ سال 2025 بھارت کی ترقی کے سفر میں انتہائی اہم سال رہا ہے۔ اس سال پالیسیوں میں پیش رفت ہوئی اور منصوبوں کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ اصلاحات کے سال کی خصوصی سیریز میں آج ہم سال 2025 میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ سال 2025 سائنس اور ٹیکنالوجی کے سفر میں انتہائی اہم سال رہا۔ ملک کا نقطہ نظر ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹیکنالوجی کی تیاری کی طرف منتقل ہوا، جس کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور ادارہ جاتی اصلاحات عمل میں آئیں۔ انڈیا اے آئی مشن کے تحت بھارت نے اخلاقیات اور انسان پر مرکوز اے آئی نظام تیار کرنے کے مقصد سے 10,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کا عزم کیا۔ حال ہی میں ملک نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی سال 2025 کی گلوبل اے آئی وائبرنسی رینکنگز میں تیسرا مقام حاصل کر لیا۔ سیمیکون انڈیا 2025 کانفرنس میں ملک میں تیار کی گئی پہلی وکرم 32 بٹ چپ وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کی گئی۔ خلا اور تصویراتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں کرۂ ارض کے مشاہدے کے لیے دنیا کی جدید ترین ریڈار سیٹلائٹ نثار کا کامیاب لانچ بھارت امریکہ اشتراک کا عکاس تھا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم مودی نے گزشتہ ماہ حیدرآباد میں اسکائی روٹ ایئرو اسپیس کے نئے انفینٹی کیمپس کا افتتاح کیا اور کمپنی کے پہلے آربیٹل راکٹ کی نقاب کشائی کی۔ اسکائی روٹ کا انفینٹی کیمپس بھارت کی نئی سوچ، انوویشن اور سب سے بڑی بات یوتھ پاور کا پرتیبمب ہے۔ ہماری یوا شکتی کی انوویشن، رسک ٹیکنگ ایبلٹی اور انٹرپرینرشپ آج نئی بلندی چھو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جوہری توانائی بل 2025 کو کابینہ نے منظوری دی، جس سے پہلی بار نیوکلیائی توانائی کے شعبے کی نجی شراکت کی راہ ہموار ہوئی۔ ان پیش رفتوں کی بدولت سال 2025 اس تکنیکی خود اعتمادی کے اظہار کا سال رہا جو وکست بھارت 2047 کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ نئی دلی سے پلوی پرمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ سوئٹزرلینڈ میں نئے سال کے موقع پر وائلیاس کینٹن میں کرائنس مونٹانا اسکی ریزورٹ میں دھماکے کے بعد آگ لگنے کے واقعے میں 40 افراد ہلاک اور دیگر 115 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق شدید طور پر زخمی افراد کو سایان اور دیگر شہروں میں اسپتالوں میں لے جایا گیا۔ اہلکار اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور انہوں نے کسی حملے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے صدر نے اپنا نئے سال کا خطاب ملتوی کر دیا اور متاثرین اور ان کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں شریعت پور ضلع
दामुदिया उप जिले में शरपसंदों ने एक 50 साल हिंदू ताजिर को छुरा घोंप कर वहशियाना हमला किया और आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक ये वाकया बुध की रात पेश आया। बताया गया है कि खोंखोन चंद्रदास की दवाओं की एक दुकान और मोबाइल बैंकिंग सर्विस थी और वो अपने घर वापस जा रहे थे कि तभी हमलावरों के ग्रुप ने तिलोई इलाके के नजदीक उन्हें रोककर धारदार हथियार से हमला कर दिया और आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि 2 मुश्तबा अफराद की तस्दीक हुई है और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। रब्बी और सुहाग नाम के ये दोनों मुश्तबा अफराद मकामी बाशिंदे हैं। हालिया हफ्तों में अक़लियती बिरादरी के लोगों पर पुरतशद्दुद हमलों के मामले पर तशवीश के तनाजुर में ये वाकया पेश आया है। ईरान में इंतशार और तशद्दुद के वाकयात के दौरान कई अफराद मारे गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई और इक़्तिसादी मुश्किलात में इजाफे के तनाजुर में ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं जो पिछले 3 साल में अब तक के सबसे ज्यादा शिद्दत के हैं। ईरान के मीडिया और इंसानी हुकूक के अलमबरदार ग्रुपों ने कई मकामात पर अमवात होने की तस्दीक की है। वहां कल मुजाहिरीन और सिक्योरिटी दस्तों के दरमियान झड़पों में तेजी आ गई। ईरान में एहतजाज और मुजाहरों का ये सिलसिला इतवार को उस वक्त शुरू हुआ जब दुकानदार करेंसी के बहरान और तेजी के साथ बढ़ती हुई कीमतों से निमटने के सरकार के तरीक़ाकार पर एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। मौसमियात की एजेंसी ने बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, सिक्किम और शुमाल मशरक़ी रियासतों में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। IMD ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी पेशगोई की है। गहरे कोहरे के सबब बहुत कम दूरी तक ही साफ नजर आने की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट पैदा हुई है। भारतीय रेलवेज के मुताबिक 31 ट्रेनों में से 2 घंटे से ज्यादा की ताखीर हुई है। मुसाफिरों को ये सलाह दी गई है कि वो स्टेशन आने से पहले अपनी ट्रेन के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करें। भारत के कौमी स्पोर्ट्स इंतजामी एक्ट की अहम दफात के नाफिज होने के साथ ही कौमी स्पोर्ट्स बोर्ड के क़याम की राह हमवार हो गई है। इस तरह सरकार मुल्क की खेलों की इंतजामिया की तश्कील नौ का सिलसिला शुरू कर सकेगी। मज़कूरा एक्ट को पिछले साल अगस्त में नोटिफाई किया गया था। खेलों के महकमे के वजीर मनसुख पांडविया ने इसे तारीखी इस्लाहात से ताबीर किया है जिसका मकसद ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटियों और कौमी फेडरेशनों समेत कौमी खेल इदारों की इंतजामिया को नए सिरे से तश्कील देना है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शय सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जल्द ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा इनकलाब, प्रताप और दीगर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाये किया है। स्विट्जरलैंड में नए साल की तकरीब के दौरान एक रिजॉर्ट में हुई आतिशज़दगी में मुतअद्दिद लोगों के हलाक होने की खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का ओहदा संभाला। इस खबर को इनकलाब ने अपने कौमी खबरों के सफ़े पर शाये किया है। इसरो का नए साल का पहला मिशन मुमकिना तौर पर 10 जनवरी को शुरू होने का इम्कान। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त को शुरू हो जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से वाबस्ता पवित्र बाक़ियात की अजीम बैनुल-अक़वामी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। इस साल यौम जमहूरिया की परेड के दौरान पहली बार भारतीय फौज का एनिमल कंटिंजेंट कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। स्विट्जरलैंड के एक स्की रिजॉर्ट में नए साल के जश्न के दौरान आग लगने के वाक़े में 40 अफराद हलाक और 115 जख्मी हो गए हैं। ईरान में बिगड़ते हुए इक़्तिसादी हालात के तनाजुर में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं और भारत के कौमी स्पोर्ट्स इंतजामी एक्ट की अहम दफात के नाफिज होने के साथ ही कौमी स्पोर्ट्स बोर्ड के क़याम की राह हमवार हो गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।